Hello dear students, today we will discuss on a very important topic how to write central idea of the poem Character of a Happy Life composed by Sanjay Wada. We will also discuss how to write explanation with reference to the context of a given extract. Okay, let's start. First, how to write central idea of the poem Character of a Happy Life. After that, we will discuss how to write explanation with reference to the context of a given extract. Okay, let's start. Central idea of the poem Character of a Happy Life. In this poem, the poet describes the qualities of a really happy man. इस कविता में पोएट जो कि सर हेनरी वाटन हैं डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं द क्वालिटीज़ ऑफ अ रियली हैप्पी मैन. जो रियली हैप्पी मैन है, वास्तव में जो खुश आदमी है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका वर्णन इस कविता में कवि ने किया है. अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अ हैप्पी मैन जो खुश आदमी है इज़ वन हु इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल. तो जो खुश आदमी है वह वही आदमी हो सकता है जो कि ऑनेस्ट ईमानदार है एंड ट्रुथफुल और सच्चा है. तो कवि के अनुसार जो ऑनेस्ट है, जो ट्रुथफुल है, ईमानदार और सच्चा है, वही आदमी हमेशा खुश रह सकता है. ही हैज़ कंट्रोल्ड ऑल हिज स्ट्रांग डिज़ायर्स. जो ऑलवेज हैप्पी मैन है, ट्रूली हैप्पी मैन है, ही हैज़ कंट्रोल्ड वह नियंत्रण में रखता है ऑल हिज स्ट्रांग डिज़ायर्स. स्ट्रांग डिज़ायर्स मीन्स पैसन. वह अपने पैसन को, स्ट्रांग डिज़ायर को अपने बस में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, अपने काबू में रखता है. अब स्ट्रांग डिज़ायर्स क्या क्या हैं जो पैसन में आती हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं एज, जैसे कि एंगर, लव, फियर एंड हेट्रेड. तो कभी यहाँ बता रहे हैं जो वास्तव में खुश आदमी हो हमेशा अपनी स्ट्रांग डिज़ायर को अपने बस में रखता है, अपने एंगर को बस में रखता है, अपने फियर को बस में रखता है, और अपने हेट्रेड जो घृणा है, नफरत है, उसको भी वह अपने बस में रखता है. ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ. जो हमेशा खुश रहने वाला आदमी है, इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ. वह कभी भी मृत्यु से डरता नहीं है, मृत्यु से घबराता नहीं है. ही डज नॉट केयर फॉर द फेवर ऑफ द किंग और द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल. ही डज नॉट केयर, वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है फॉर द फेवर ऑफ द किंग, कि जो राजा है वह उसका फेवर करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, और ना तो द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, और जो कॉमन पीपल हैं, जो आम आदमी है, उसके द्वारा अगर उसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, उसकी बुराई की जा रही है, उसकी आलोचना की जा रही है, तो उस क्रिटिसिज्म से भी वह बिल्कुल भी घबराता नहीं है, क्रिटिसिज्म से बिल्कुल भी नहीं डरता है. ही ऑलवेज ओबेज द वॉइस ऑफ हिज ओन कंसाइंस. ही ऑलवेज ओबेज, वह हमेशा पालन करता है, मतलब हमेशा बात मानता है, किसकी, द वॉइस ऑफ हिज ओन कंसाइंस. वॉइस मीन्स आवाज़, ओन का मतलब खुद की, कॉन्साइंस का मतलब अंतर आत्मा. वह सदैव अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को ही सुनता है, जैसे उसकी अंतरात्मा कहती है, जो उसका कॉन्साइंस अलाउ करता है वही करता है, किसी और के कहने से वह बिल्कुल भी नहीं करता है. ही इज़ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स. ही इज़ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स मीन्स हिज लाइफ इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम बेसलेस न्यूज. उसका जो जीवन होता है, उसकी जो लाइफ होती है, उसके लाइफ में किसी भी तरह का र्यूमर नहीं होता है, किसी तरह की अफवाह नहीं होती है, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है. ही इज़ नॉट अफेक्टेड ऑफ फॉल्स फ्लैटरी. ही इज़ नॉट अफेक्टेड, वह प्रभावित नहीं होता है, ऑफ फॉल्स फ्लैटरी, झूठी फ्लैटरी से, झूठी चापलूसी से वह कभी भी प्रभावित नहीं होता है. उसकी कितनी भी कोई चापलूसी करे, कितनी भी फ्लैटरी करे, लेकिन वह उनकी बातों में नहीं आता है, फ्लैटर्स की बातों में वह बिल्कुल भी नहीं आता है. तो वह उनकी झूठी बातों से, उनकी चापलूसी भरी हुई बातों से कभी भी प्रभावित नहीं होता है. ही इज़ नॉट जेलस ऑफ एनी वंस प्रोग्रेस. वह किसी की भी उन्नति से, ही इज़ नॉट
जेलस, वह ईर्ष्या नहीं करता है, ऑफ एनी वन, किसी की भी प्रोग्रेस, उन्नति से। वह किसी तरह से आदमी उन्नत किया है, चाहे वह अच्छे कार्य करके किया है चाहे बुरे कार्य करके किया है, वह किसी भी तरह के व्यक्ति से वह बिल्कुल भी नफरत नहीं करता है। वो ही इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, वह ईर्ष्या से हमेशा मुक्त होता है। ही फियर्स गॉड एंड रिमेंबर्स हिम मॉर्निंग एंड इवनिंग, जो हमेशा खुश रहने वाला आदमी है वह भगवान से डरता है। ही फियर्स गॉड, वह ईश्वर से डरता है, एंड रिमेंबर्स, और उनको याद करता है। यहाँ रिमेंबर्स जो है इसका मतलब है प्रे करने से, वह प्रे करता है, प्रार्थना करता है, याद करता है। हिम का मतलब गॉड को, मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम, और सुबह शाम भगवान को याद करता है, वह भगवान से डरता है। ही पासेस हिज टाइम, वह अपना समय गुजारता है, इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल एंड विथ गुड बुक्स, या तो वह अच्छी किताबों को पढ़ने में या तो अच्छे मित्रों के साथ वह अपना समय बिताता है। ओके, तो यहाँ लेखक बता रहे हैं समय कैसे बिताता है अपना, या तो अच्छी किताबों को पढ़ने में या तो अच्छे मित्रों की संगत में रह करके वो अपना समय बिताता है। ही डज नॉट केयर फॉर राइज और फॉल इन लाइफ, ही डज नॉट केयर, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। फॉर राइज, उन्नति का, और फॉल या पतन का, इन लाइफ, जीवन में, उसके जीवन में उन्नति होगी, उसके जीवन में राइज होगा या फॉल पतन होगा, इसका बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं देता है। इस बात को लेकर वो चिंतित नहीं रहता है कि उसके जीवन में उत्थान होगा या पतन होगा। ही इज रिच एट हिज हार्ट, वह हृदय से धनी होता है, एंड इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ इन रियल, और वह वास्तव में खुद का मालिक होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस पोएम। ये आपका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है पोएम का, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्थ नॉट अदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। अब इसी को हमें एक्सप्लेन करना है, देखते हैं कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अब सबसे पहले इसका तो रेफरेंस, और रेफरेंस कोई भी किसी भी एक्सट्रैक्ट का कोई भी स्टूडेंट तभी लिख सकता है जब वह एक्सट्रैक्ट को पढ़ करके और उसको पहचान ले कि ये किस कविता से लिया गया, किस पोएम से लिया गया है और इस पोएम के कंपोजर कौन है। और जब तक ये दो चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी तब तक आप रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए, ये पोएम जो है जिसका ये एक्सट्रैक्ट है वो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का है, उसका फर्स्ट स्टैंजा ही है। तो चलिए देखते हैं कि रेफरेंस कैसे लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो जस्ट उसका इंट्रोडक्शन देना होता है रेफरेंस में। तो यहाँ लिखा जा रहा है कि दीज लाइन से जो पंक्तियाँ हैं, जो लाइनें हैं, हैव बीन टेकन, ली गई हैं फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ये कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएम से ली गई हैं, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। और इस जो पोएम के कंपोजर हैं, जो इस कविता के रचयिता हैं, वो सर हेनरी वॉटन हैं। चलिए अब कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखा जाता है। कॉन्टेक्स्ट में उस एक्सट्रैक्ट का एक परिचय होता है कि उसमें क्या बताया गया है, उसका एक इंट्रोडक्शन होता है कि उसको रिलेट किया जाता है कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कि इस पर्टिकुलर पैसेज में जो कवि हैं वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या लिखा गया है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं, द क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन, उस व्यक्ति के गुणों का, हु इज़ हैप्पी इन रियल, जो कि वास्तव में खुश है। तो अगर एक लाइन में इसको कहें तो इन पंक्तियों में कवि ने वास्तव में खुश आदमी की विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसका वर्णन इस एक्सट्रैक्ट में किया गया है। तो अब आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं।
explanation. The poet says that a really happy person never depends on others. तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो रियली हैप्पी मैन है, रियली हैप्पी पर्सन है, नेवर डिपेंड्स, वह कभी भी निर्भर नहीं रहता है ऑन अदर्स, दूसरे लोगों पर। इसका मतलब जो हैप्पी मैन है वो हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट होता है, किसी और पे वो निर्भर किसी भी चीज़ के लिए नहीं होता है। ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अदर्स विल, वह कभी भी दूसरे के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, अदर्स विल के अनुसार काम नहीं करता है। ही एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, वह हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। जो हमेशा खुश रहने वाला आदमी है वो किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, वह हमेशा ओन विल, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। ऑनेस्टी इज द ओनली वीपन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ विथ, जो हमेशा खुश रहने वाला आदमी है उसकी जो ईमानदारी है, उसकी जो ऑनेस्टी है, इज़ ओनली वेपन, वह एकमात्र हथियार है, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ विथ, जिससे वह खुद की रक्षा करता है। तो ईमानदारी ही हमेशा खुश रहने वाले आदमी की रक्षा करने का एकमात्र हथियार है। ही बिलीव्स इन सिंपल ट्रुथ ऑफ लाइफ एंड दिस सिंपल ट्रुथ इज हिज बेस्ट स्किल। तो यहाँ कवि बता रहे हैं कि जो हमेशा खुश रहने वाला आदमी है वो विश्वास किस में करता है, बिलीव्स इन सिंपल ट्रुथ, वो सामान्य सच्चाई में विश्वास करता है, बिलीव करता है। जो सामान्य सच्चाई है ऑफ लाइफ, जीवन की जो सामान्य सच्चाई है उस पर पूरा भरोसा करता है। एंड दिस सिंपल ट्रुथ, और यही जो सामान्य साधारण सच्चाई है, इज़ हिज बेस्ट स्किल, यही उसका सर्वोत्तम गुण है, सबसे बड़ी कुशलता है और वही उसका बेस्ट स्किल है। तो इस तरह से एक एक्सट्रैक्ट में कवि ने सदैव खुश रहने वाले व्यक्ति के बारे में बताया है, उसके विशेष गुण क्या होते हैं उसको बताया है। और इसमें जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखें पोएम का तो उसमें देखें अगर कोई ख़ास चीज़ें हों, स्पेशली अगर उसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच हो तो आप उसको एक नोट लिख करके, इस तरह से आप एक नोट लिख करके उसको यहाँ बता सकते हैं। और इस चीज़ का एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही बेहतर प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ये एक तरह से समझ लीजिए आवश्यक भी है। तो इस एक्सट्रैक्ट में एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज भी हुआ है और वह लाइन है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। यहाँ जाइए, तो यहाँ पर देयर इज अ ब्यूटीफुल यूज ऑफ मेटाफर इन द फॉलोइंग लाइन्स, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। तो यहाँ पर हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट में मेटाफर नामक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो चलिए हम एक संक्षिप्त में मेटाफर क्या होता है इसको भी हम बता देते हैं। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहा जाता है और मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड ट्रीटेड एज वन। इसमें दो वस्तुओं की तुलना तो की जाती है, तुलना का मतलब उसको वही सेम टू सेम मान लिया जाता है और इसमें सिमिली की तरह एज, लाइक, सो इस तरह के शब्दों का यूज़ नहीं होता है। इस तरह से जो मेटाफर है, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, ये सिमिली की तरह है, इसमें लाइक और एज ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अगर इसी की लाइन में लाइक एज का प्रयोग हो जाए तो ये जो मेटाफर है ये सिमिली हो जाता है। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। और अगर इसको हम हिंदी में कहें तो मेटाफर, जिसको हिंदी में रूपक कहते हैं, रूपक वह अलंकार है जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और उनको एक मान लिया जाता है। इसमें एज, लाइक, सो जैसे आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल एक ले लें, लाइफ इज़ अ ड्रीम, तो लाइफ एक सपना है। कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, जो ऊँट है वो रेगिस्तान की जहाज़ है। तो अगर हम इसको सिमिली बनाना चाहेंगे तो लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो यही जो लाइफ इज़ अ ड्रीम में अगर हम लाइक जोड़ देंगे तो ये सिमिली हो जाएगा, अगर उसको हटा दिए तो ये मेटाफर हो गया। तो इसी तरह से जो लाइन दी हुई है मेटाफर, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, तो यहाँ जो उसकी ऑनेस्ट थॉट है वह उसका आर्मर है, डायरेक्ट मान लिया गया है। यह नहीं कहा गया है कि उसकी जो ऑनेस्ट थॉट है वो आर्मर की तरह है। अगर की तरह दे देगा तो ये आपका सिमिली हो जाएगा
और ये आर्मर है डायरेक्ट मान लिया जाएगा तो ये आपका मेटाफर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।